नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजुकेशन स्टिक पर। दोस्तों, इस वीडियो में 1 से 15 फरवरी 2022 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, सबको कवर किया गया है। अतः ये वीडियो किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें। और यदि हाँ, आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलते हैं वीडियो की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, पद्मश्री विजेता मिलिना साल्विनी किस क्षेत्र से संबंधित थे? आंसर है कथकली नृत्य। दोस्तों, पद्मश्री विजेता मिलिना साल्विनी कथकली नृत्य से संबंधित थे। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत सरकार ने 27 जनवरी 2022 को एयर इंडिया को किसे सौंपा था? भारत सरकार ने 27 जनवरी 2022 को एयर इंडिया को किसे सौंपा था? टाटा ग्रुप को। दोस्तों, टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीदा था। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? उत्तर होगा दोस्तों हॉकी। आदरणीय चरणजीत सिंह जी हॉकी से संबंधित थे। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने वीरता के लिए सर्वोच्च 115 पुरस्कार जीते? दोस्तों, उत्तर है जम्मू कश्मीर की पुलिस ने। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? आंसर है दोस्तों रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड उत्तर होगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। बजट 2022 में अगले 3 सालों में कितनी वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का फैसला किया है? उत्तर है 400 नई वंदे भारत ट्रेनें। 400 नई भारत ट्रेनें। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2022 में जल जीवन मिशन हर घर जल योजना का 2022-23 में कितना लक्ष्य रखा गया है? 3.80 करोड़ नए ग्रामीण घरों में जल कनेक्शन देने का। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने 46वां स्थापना दिवस कब मनाया है? 1 फरवरी 2022 को। दोस्तों, आंसर होगा 1 फरवरी 2022। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। बजट 2022-23 के अनुसार पीएम आवास योजना के तहत 2022-23 में कितने घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? दोस्तों, उत्तर होगा 80 लाख घर।
80 लाख घर। उत्तर होगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है? दोस्तों उत्तर होगा सेहत योजना। सेहत योजना उत्तर होगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज कौन बना है? उत्तर होगा दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स उत्तर होगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? उत्तर होगा दोस्तों 9.27%। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन का शुभारंभ किसने किया है? आंसर होगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2021 की दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी कौन बनी है? उत्तर है दोस्तों सैमसंग। सैमसंग कंपनी उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में सूर्य शक्ति सेल किसने लॉन्च किया है? आंसर है दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने सूर्य शक्ति सेल लॉन्च किया है। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किसने हैप्पी शॉप ब्रांड नाम से अपने रिटेल स्टोर लॉन्च किए? आंसर है दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? उत्तर होगा दोस्तों जबलपुर मध्य प्रदेश। जबलपुर मध्य प्रदेश। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? 4 फरवरी 2022 को। उत्तर होगा 4 फरवरी 2022। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया? 4 फरवरी। उत्तर होगा दोस्तों 4 फरवरी। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने किसको पंजाब चुनाव का शुभंकर बनाया है? उत्तर होगा दोस्तों शेरा को। उत्तर होगा शेरा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख को किसे नियुक्त किया गया है? रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर होगा दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। पतंजलि ने किस बैंक के साथ मिलकर को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है?
उत्तर होगा दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक के साथ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में उत्तर होगा दोस्तों एंटोनियो कोस्टा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में एनओएसओ की आई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? उत्तर होगा दोस्तों 6.6%। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करने वाला देश कौन बना है? आंसर होगा दोस्तों दुबई उत्तर होगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार भारत की कौन सी बीमा कंपनी विश्व स्तर पर 10वीं सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड बना है? आंसर है दोस्तों जीवन बीमा निगम आंसर होगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। तोरगिया महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? उत्तर होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नामक प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? आंसर होगा दोस्तों हैदराबाद। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 4 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी? क्लोज द केयर गैप। आंसर है दोस्तों क्लोज द केयर गैप। अब हम अगला प्रश्न लिख देते हैं। प्रतिष्ठित लोरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए किसे नामांकित किया गया है? उत्तर होगा दोस्तों नीरज चोपड़ा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत के किस सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक को स्थापित और चालू किया है? उत्तर होगा परम प्रवेगा को। उत्तर है परम प्रवेगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? उत्तर होगा दोस्तों बीजिंग चीन में। अब हम अगला प्रश्न देख देते हैं। हाल ही में लॉन्च गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है दोस्तों नवदीप सिंह गिल। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्रिकेट अंडर 19 2022 विश्व कप के विजेता कौन है? उत्तर दोस्तों भारत। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। दुनिया में बैठी हुई मूर्ति में से सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? आंसर है दोस्तों स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। ऊंचाई है 216 फीट। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को
सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? उत्तर है दोस्तों एक जिला, एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम की झांकी, उत्तर प्रदेश। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सेना की किस टुकड़ी को सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी का पुरस्कार मिला है? उत्तर होगा दोस्तों CISF की टुकड़ी, CISF की टुकड़ी को। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? उत्तर होगा दोस्तों भारत ने आंसर होगा इसका। अब अगला प्रश्न लिख देते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत थी? आंसर है दोस्तों 6.57%। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 35वां राज्य कौन बना है? आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़। आंसर है छत्तीसगढ़। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। मशहूर बॉलीवुड गायिका जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनका नाम क्या था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है एग्जाम में। उत्तर होगा लता मंगेशकर। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था? आंसर है दोस्तों 2001 में। 2001 में। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। लता मंगेशकर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला था? उत्तर है दोस्तों 1989 में। 1989 में। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्विटी का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर होगा दोस्तों हैदराबाद। इसका उद्घाटन हैदराबाद में हुआ था। अब हम अगला प्रश्न ले लेते हैं। सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला हाल ही में कहाँ रखी है? आंसर होगा दोस्तों जयपुर राजस्थान में। जयपुर राजस्थान में। अब हम अगला प्रश्न। NCERT के नए निदेशक कौन बने? आंसर है दोस्तों प्रोफेसर दिनेश प्रसाद। प्रोफेसर दिनेश प्रसाद। अब हम अगला प्रश्न लिख देते हैं। नासा किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करेगा?
आंसर है दोस्तों 2031 तक। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोविड-19 की DNA वैक्सीन जाइकोव डी को लगाने वाला पहला देश कौन बना है? आंसर है दोस्तों भारत। आंसर होगा भारत। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी AHT ऑपरेशन शुरू किसने किया है? उत्तर होगा दोस्तों भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। AFC महिला एशिया कप भारत 2022 का फाइनल खिताब किस देश ने जीता? उत्तर होगा दोस्तों चीन। अब हम अगला प्रश्न लिख देते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने? डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर। अब हम अगला प्रश्न लिख देते हैं। बोफोर्स द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? आंसर है दोस्तों गौतम अडानी। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को बनाया गया है। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? उत्तर होगा दोस्तों 8 फरवरी 2022 को। अब हम अगला प्रश्न लिखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक कब से वित्तीय साक्षरता सप्ताह मना रहा है? 14 से 18 फरवरी 2022। अब हम अगला प्रश्न लिख देते हैं। केंद्र सरकार ने किस योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है? आंसर है दोस्तों प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। अब हम अगला प्रश्न लिख देते हैं। हाल ही में ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए कर्नाटक ने किसके साथ समझौता किया है? आंसर है दोस्तों अमेजन इंडिया के साथ। अमेजन इंडिया के साथ। अब हम अगला प्रश्न लिख देते हैं। कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंड योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? उत्तर होगा दोस्तों जम्मू कश्मीर, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम अगला प्रश्न लिख देते हैं। किस सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म ने टेक ए ब्रेक फीचर लॉन्च किया है? उत्तर है दोस्तों इंस्टाग्राम। अब हम अगला प्रश्न लिख लेते हैं। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश में। अब हम अगला प्रश्न लिख देते हैं। किस राज्य ने अपनी नई IT नीति 2022 जारी की है? उत्तर है दोस्तों गुजरात ने। अब हम अगला प्रश्न लिख देते हैं। 24 जनवरी
2022 को इसरो ने अपने किस संचार उपग्रह को निष्क्रिय किया है? आंसर है दोस्तों इनसेट 4B। उत्तर होगा इनसेट 4B। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? उत्तर दोस्तों एस किशोर। अब हम अगला प्रश्न देख देते हैं। हाल ही में सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? आंसर होगा दोस्तों 46वां स्थान। उत्तर होगा 46वां स्थान। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में लॉन्च पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी के लेखक कौन है? हाल ही में लॉन्च पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी के लेखक सागरिका घोष है। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया? विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 11 फरवरी। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भारत की किस राष्ट्रीय टनल को सबसे लंबी टनल की मान्यता दी गई है? आंसर है दोस्तों अटल टनल, जो कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे थी। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? उत्तर होगा दोस्तों 13 फरवरी 2022 को। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा दोस्तों 13 फरवरी को। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा दोस्तों 12 फरवरी को। उत्तर है 12 फरवरी। अब हम अगला प्रश्न ले लेते हैं। किस देश को भारत आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद करेगा? आंसर होगा श्रीलंका को। अब हम अगला प्रश्न ले लेते हैं। हाल ही में उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है? तेलंगाना सरकार ने। उत्तर होगा तेलंगाना सरकार। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसने जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर होगा दोस्तों नाबार्ड ने। उत्तर होगा नाबार्ड। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में लॉन्च पुस्तक भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन नामक पुस्तक के लेखक राजीव भाटिया हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में 1200 साल पुरानी बुद्ध की प्रतिमा कहाँ बरामद हुई है? उत्तर है दोस्तों इटली। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? उत्तर है दोस्तों मेलबोर्न। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में रवि टंडन का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित